Hello everyone, this side Vibha. I welcome you to your own educational hub channel where we learn and grow together. तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नेम है फेमस प्लेसेस इन इंडिया, जो कि जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है और ये पार्ट 1 है। तो इसमें हम कुछ फेमस प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे आज। सो फर्स्ट इज़ अजंता एंड एलोरा केव्स। लोकेशन की बात करें, जो अजंता एंड एलोरा केव्स हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। इसकी स्पेशलिटी देख लेते हैं कि इनको अजंता एंड एलोरा केव्स को कंसीडर किया गया है वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है एंशियंट रॉक कट केव्स। अब एंशियंट रॉक कट केव्स क्या होता है? एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें कि स्ट्रक्चर बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है किससे? सॉलिड नेचुरल रॉक से कार्व करके, उसमें कार्विंग करके एक स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है उसी वॉल में, उसी रॉक में। और अजंता और एलोरा केव जो है ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें क्या क्या आता है, लाइक बुद्धिस्ट मोंटेस्ट्रीज यहाँ पर देखने को मिल सकती है, हिंदू एंड जैन टेम्पल्स हैं, एज वेल एज एक्विजिटिव स्कल्पचर्स, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ पेंटिंग्स हैं या म्यूरल्स हैं। म्यूरल्स मतलब ऐसी लार्ज पिक्चर जो कि वॉल पे पेंट की जाती हैं। और अजंता केव पेंटिंग्स जो हैं और रॉक कट स्कल्पचर्स जो हैं, इसको डिस्क्राइब किया गया है एज अमंग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन एंशियंट इंडियन आर्ट का। क्योंकि इस तरह की जो यहाँ की जो पेंटिंग्स या रॉक स्कल्पचर्स जो हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं कुछ इमोशंस को, प्रेजेंट करते हैं कुछ इमोशंस को थ्रू जेस्चर्स या पोज या फॉर्म जो भी उसमें कार्व किया गया है या पेंटिंग बनाई गई है। सो नेक्स्ट इज़ अनंत भवन। अनंत भवन की जो लोकेशन है वो इलाहाबाद में है। बेसिकली ये एक हिस्टोरिक हाउस म्यूज़ियम है इलाहाबाद में, जो बिलोंग करता है नेहरू फैमिली को। इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये कंस्ट्रक्ट किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा इन 1930s, ताकि वो वहाँ पे सर्व कर सके एज रेजिडेंस ऑफ द नेहरू फैमिली के तौर पे। उन्होंने ये कब रेजिडेंस यहाँ पर बना, जब जो ओरिजिनल मेंशन है स्वराज भवन वॉज ट्रांसफॉर्म, बदल दिया गया था इनटू द लोकल हेड क्वार्टर्स में ऑफ द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस के तौर पे। तो यहाँ पे इनका रेजिडेंस हुआ। नेक्स्ट इज़ भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम जो है, इसको हम भाखड़ा नंगल डैम भी बोल सकते हैं, जो कि एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है सतलुज रिवर पे भाखड़ा विलेज में, जो कि बिलासपुर में ही है, नियर बिलासपुर, जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है हिमाचल प्रदेश के, इन नदरन इंडिया। सो स्पेशलिटी इस भाखड़ा डैम की क्या है कि जो डैम है वो फॉर्म करता है गोविंद सागर रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर होता है एक ऐसा बड़ा जलाशय जिसको, या फिर हम बोल सकते हैं एक ऐसी लेक जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है ताकि वो एक पर्टिकुलर एरिया या सिटी जो है यूज़ कर सके, उनके यूज़ में आ सके। तो उसको हम रिजर्वॉयर बोल सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर के तौर पे अगर हम बात करें, देखें तो ये देखा गया है कि जो भाखड़ा डैम है वो थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है इन इंडिया, एंड द फर्स्ट बीइंग इंदिरा गांधी डैम है इन मध्य प्रदेश, एंड सेकेंड नागार्जुना सागर डैम है। और भाखड़ा डैम को डिस्क्राइब किया गया है एज न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जो डैम है ये वाला अट्रैक्ट करता है कई सारे टूरिस्ट को फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे कई सारे विजिट करते हैं टूरिस्ट इस डैम को देखने के लिए। और नंगल डैम एक अनदर डैम है पंजाब में ही डाउन स्ट्रीम के ही, जो नियर डाउन स्ट्रीम में एक नंगल डैम आता है। हालांकि ये जो बोथ डैम्स जो हैं, भाखड़ा नंगल डैम, दोनों ही अलग अलग सेपरेट डैम्स हैं, बट स्टिल इसको कई बार हम भाखड़ा नंगल डैम से भी बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव बिरला प्लेनेटेरियम। सो लोकेशन जो है बिरला प्लेनेटेरियम की, वो हम देखते हैं कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है, जो कि ऑफिशियली इसको एमपी बिरला प्लेनेटेरियम के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक सिंगल स्टोरीड सर्कुलर स्ट्रक्चर के वे में डिज़ाइन किया गया है इन द टिपिकल इंडियन स्टाइल में, आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, जिसका जो आर्किटेक्चर है वो लूजली स्टाइल किया गया ऑन द बुद्धिस्ट स्तूपा एट सांची के वे में इसको स्टाइल किया गया। देन स्पेशलिटी की अगर हम बात करें इसकी, ये लार्जेस्ट प्लानिटेरियम है एशिया का और सेकेंड लार्जेस्ट प्लानिटेरियम है वर्ल्ड में।
यहाँ पे इस तरह से 2 अदर बिरला प्लेनेटेरियम्स भी हैं इंडिया में, जिसके नेम है BM बिरला प्लेनेटेरियम जो कि चेन्नई में है एंड बिरला प्लेनेटेरियम इन हैदराबाद। पॉपुलरली इसको ये जाना जाता है एज तारामंडल के नाम से भी इसको जाना जाता है, तारामंडल। द प्लेनेटेरियम वॉज इनोग्रेटेड, और इसको कब इसका उद्घाटन हुआ, मेनली जो इसका उद्घाटन है वो 2 जुलाई 1963 में हुआ बाय देन उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बिरला प्लेनेटेरियम रेगुलरली ऑर्गेनाइज करता है कई सारे शोज़ हर एक दिन अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिसमें कि हिंदी आती है, इंग्लिश, बंगाली और कई सारे अदर लोकल डायलेक्ट्स आते हैं। अब कई सारे टूरिस्ट जो है यहाँ पर हर रोज़ आते हैं, इंजॉय करते हैं शो को और विज़िट करते हैं प्लेनेटेरियम को। ये किस तरह के शो दिखाते हैं, लाइक शोज़ यहाँ पर इसके नेम से ही पता चल रहा है, प्लेनेटेरियम और तारामंडल से भी हमको पता चल रहा है, जो कि ये डील करता है क्या किस तरह के शोज़ दिखा रहा है, ज़ोडिएक साइंस एंड स्टार्स, जर्नी ऑफ एंटार्कटिक एंड न्यू व्यू ऑफ सोलर सिस्टम के जितने भी लाइक शोज़ हैं उसके बारे में यहाँ पे सारा रिप्रेजेंट किया जाता है, शोज़ के तौर पे दिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है चार मीनार। चार मीनार की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो लोकेशन है वो हैदराबाद में है, तेलंगाना में मेनली। चार मीनार इसमें हमको जैसे पिक्चर में देखने को मिल सकता है, लिटिल 4 माइनरेट्स हैं, टॉल थिन टावर्स जो बने हुए हैं। एक मेन तो है ही है इसका बेस, बट इसके ऊपर छोटे छोटे आप 4 माइनरेट्स देख सकते हैं, 1 2 3 4। तो इस तरह के माइनरेट्स बने हुए हैं जो कि कहाँ पर है, ये हैदराबाद तेलंगाना इंडिया में। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ मूसी रिवर पे सिचुएटेड है ये। एंड स्पेशलिटी की अगर हम इसकी बात करें, जो 5th रूलर थे ऑफ द कुतुब शाही डायनेस्टी के, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इन्होंने बिल्ड किया था चार मीनार को इन 1591 आफ्टर शिफ्टिंग हिज कैपिटल फ्रॉम गोलकुंडा से शिफ्ट करने के बाद टू न्यूली फॉर्म्ड सिटी ऑफ हैदराबाद में जब वो शिफ्ट किए तो उन्होंने तब ये बिल्ड किया। इट इज़ अ 430 ओल्ड मॉन्यूमेंट है ये, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है और ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट करता है ये। इनकॉर्पोरेट मतलब ये पार्ट बना है एज द एम्बलम ऑफ द तेलंगाना फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना। लाइक एम्बलम मीन्स एक प्रतीक है, एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है तेलंगाना को। तो ये एक सिंबल के तौर पे बनाया गया है। एंड ड्यू टू इट्स आर्किटेक्चर इसको कहा जाता है आर्क डे ट्रिमफ ऑफ द ईस्ट। और ये किस चीज़ से बनाया गया है, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मोर्टर एंड पल्वरिज्ड मार्बल के थ्रू ये बना है। नेक्स्ट वी हैव डल लेक। डल लेक जो है ये श्रीनगर में है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है इन समर्स। द समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, ये श्रीनगर में है डल लेक। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये एक अर्बन लेक है जो कि इंटेग्रल है टूरिज़्म को। इंटेग्रल मतलब ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है टूरिज़्म का, कि टूरिज़्म इनकम्प्लीट रहता है अगर जब तक जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर विज़िट नहीं करते। और रिक्रिएशन है कश्मीर को, लाइक ये एक तरह का कहो मनोरंजन का पार्ट है कश्मीर के लिए। एंड इज़ नेम्ड, इसको नेम दिया गया है एज ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। श्रीनगर ज्वेल के नाम पे भी इसको बोला जाता है डल लेक को। और जो लेक है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स भी है फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस। लाइक कोई भी अगर बिजनेस के तौर पे भी इस लेक के काफ़ी बेनिफिशियल है, लाइक कमर्शियल ऑपरेशंस किए जाते हैं इसके थ्रू, इन फिशिंग में एंड वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग की जाती है इसमें इसके थ्रू। और जो शोर लाइन है इस लेक की वो एनकम्पास करती है, मतलब उसमें क्या क्या होल्ड करती है वो, बाय अ बॉलीवुड लाइन, जो कि एक टाउन और सिटी टिपिकली लाइंड अप हुई है ट्रीज़ के साथ विद मुगल इरा गार्डन्स बने हैं वहाँ पर, पार्क्स हैं, हाउस बोट्स हैं और होटल्स हैं। सो ड्यूरिंग विंटर सीजन क्या होता है, जो टेम्परेचर है समटाइम्स रीच करता है -10 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स, और अदर फ़ारेनहाइट्स में देखें तो 12 डिग्री फ़ारेनहाइट्स तक चला जाता है, फ्रीजिंग द लेक, मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो लेक है वो फ्रीज़ हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है एक माइनरेट कहा गया है इसको। माइनरेट मतलब एक टॉल थिन टावर है, जो कि आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं। एंड विक्ट्री टावर भी इसको बोलते हैं, जो कि पार्ट बनाता है ऑफ द कुतुब कॉम्प्लेक्स।
जो कि लाई करता है एट द साइट ऑफ दिल्लीज ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सिटी, कोर्ट फाउंड बाय द तोमर राजपूत। और मतलब जब उन्होंने विक्ट्री पाई होगी तो उनको ये यहाँ पर मिला। देन स्पेशलिटी देखें अगर, स्टैंडिंग टॉल एट 73 मीटर की इसकी जो है ये टॉल है, और कुतुब मीनार जो है टॉलेस्ट ब्रिक माइनरेट है पूरे वर्ल्ड में हमारे। और इसको यूनेस्को के द्वारा, इट इज़ ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो साइट होती है जो कि एक नेचुरल और मैन मेड साइट या एरिया या स्ट्रक्चर को हो जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है एज बीइंग ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जिसको दी जाती है। और इसीलिए इस तरह की जो साइट्स को ये डिज़र्व करती है कि इसको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए, तो इसलिए इसको कंसीडर किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा भी। और कुतुब मीनार जो है रेड एंड बफ सैंडस्टोन में हाईएस्ट टावर इंडिया का है। एंड कुतुब मीनार बिल्ट किया गया था 3 स्टेजेस में बाय 3 रूलर्स ऑफ दिल्ली के 3 रूलर्स थे जिन्होंने इसको मेनली बिल्ट किया, जो कि थे कुतुब उद्दीन ऐबक बिल्ट 1 story followed by his successor, then Shams Uddin इतलुनमिश जिन्होंने बिल्ड किया 3 stories more, and finally फिरोज शाह तुगलक who built the final and 5th story इन्होंने बिल्ड की and was finally complete हुआ ये कब 14th century में। सो कुतुब मीनार इस तरह से बना कि विक्ट्री जब उन्होंने हासिल की, विक्ट्री टावर इसको इसीलिए बोला गया है क्योंकि उन्होंने जीत हासिल की है इस यहाँ पर। इंडिया गेट जो है इसको फॉर्मली ये पहले जाना जाता था एज ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से। ये एक इज़ अ वॉर मेमोरियल है जो कि लोकेटेड है नियर द कर्तव्य पैथोन, द ईस्टर्न एज ऑफ सेरेमोनियल एक्सिस के यहाँ पर ये लोकेटेड है जो कि न्यू दिल्ली में है। फॉर्मली इसको ड्यूटी पाथ के नाम से भी बोला जाता था या ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो स्पेशलिटी की बात करें, द ड्यूक ऑफ कनॉट उन्होंने लेड डाउन किया फाउंडेशन स्टोन इंडिया गेट का, इंडिया गेट वॉर मेमोरियल ऑन कब फरवरी 10 1921 में। और इसको बोला गया इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉर ग्रेव्स है सोल्जर्स की। वॉर ग्रेव मतलब जो जब वॉर हुआ करते थे उसके बाद जो सोल्जर्स जो मरे यहाँ पर उनकी कब्र वगैरह जो है, जो सोल्जर्स किल्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तौर पे इसको लार्जेस्ट वॉर ग्रेव कहा गया है सोल्जर्स की जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे, तो इसको एज लार्जेस्ट वॉर ग्रेव भी कहा गया है। द चीफ डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट जो थे इसके वो सर एडविन ल्यूटेंस थे। ओके, नेक्स्ट वी हैव राष्ट्रपति भवन। अब राष्ट्रपति भवन जो है इसको प्रेसिडेंशियल पैलेस भी बोल सकते हैं जो कि प्रेसिडेंट का पैलेस है, मेनली इसको बोल सकते हैं क्योंकि इनका जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे ऑफिशियली रिसाइड करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, रेजिडेंस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का विच इज़ लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, इसलिए इसको प्रेसिडेंशियल पैलेस बोला गया है। और स्पेशलिटी इसकी ये है कि अर्लियर इट वाज नोन एज वाइसराइज हाउस के नाम से इसको जाना जाता था, बट आफ्टर 25 जनवरी 1915 के बाद जब फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर रहे तो देयर इट वाज रीनेम्ड, इसको रीनेम किया गया एज राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जो है होम टू द प्रेसिडेंट है और वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है यहाँ पर, जो कि एपिटोमाइज करता है इंडियाज़ स्ट्रेंथ की एक आदर्श नमूना है, मतलब ये एक तरह का रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया की स्ट्रेंथ को। इट्स डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन एंड सेक्युलर कैरेक्टर शो करता है ये राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जो है क्रिएशन है ऑफ आर्किटेक्ट्स ऑफ एक्सेप्शनल इमेजिनेशन और मास्टरफुलनेस जो कि की गई थी बाय सर एडविन न्यूटन एंड हर्बर्ट बेकर ने इसकी जो है आर्किटेक्चर को बनाया, पूरा फॉर्मेशन इसकी की। ये जो मेंशन है हैज़ अ टोटल ऑफ, इसमें कितने 340 रूम्स हैं स्प्रेड ओवर 4 फ्लोर में टोटल 340 रूम्स बनाए गए हैं और 2.5 किलोमीटर्स ऑफ कॉरिडोर्स हैं विद 190 एकर्स ऑफ गार्डन एरिया। कितना एकड़ है गार्डन एरिया का? 190 एकड़ जो है गार्डन एरिया का है यहाँ पर। नेक्स्ट इज राजघाट। राजघाट
जो है वो लोकेटेड है ऑन द दिल्ली का रिंग रोड है वहाँ पर, जो कैरी करता है लॉट ऑफ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इससे जुड़े हुए हैं एज इट इज़ द मेमोरियल डेडिकेटेड है टू महात्मा गांधी जी को, ये डेडिकेटेड है राजघाट। स्पेशलिटी इसकी ये है कि ये दिस इज़ अ वेरी साइट, मतलब ऐसी साइट है, ऐसी जगह है जहाँ पर एक, अगर प्लेसेस की बात करें इसकी प्लेस की, तो शाइनिंगली ब्लैक मार्बल प्लेटफॉर्म से ये बना है जहाँ पर गांधी जी को क्रीमेट किया गया था, मतलब उनकी बॉडी को बर्न किया गया एज अ फ्यूनरल, यहाँ पर उनका जो है पार्ट ऑफ फ्यूनरल कंसीडर किया गया है। और ये ओपन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इट इज़ एन ओपन टू द स्काई प्लेटफॉर्म, इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, देर इज़ एन एक्सटर्नल फ्लेम प्लेस, यहाँ पर बाहर की तरफ अगर हम देखें ये फ्लेम है जहाँ पे जोत जलाई जाती है एट वन एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। और दिल्लीज रिंग रोड पॉपुलरली इसके नाम से भी जानी जाती है एज महात्मा गांधी रोड जी, महात्मा गांधी रोड के नाम से जानी जाती है दिल्ली रिंग। और जो ये साइट के जो फीचर्स हैं मेनली क्या है, स्टोन फुटपाथ देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, एंड ऑन आइदर साइड्स देर आर लॉन्स हैं, आप गार्डन देखेंगे, लॉन देखेंगे। और दिस फुटपाथ टेक्स यू टू द मेमोरियल, और इस तरह का जो फुटपाथ है वो आपको मेमोरियल तक लेकर जाएगा, रास्ता बनाता है मतलब मेमोरियल तक का। नेक्स्ट इज़ हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम जो है मुग़ल एम्परर हुमायूं का है दिल्ली में, इंडिया। क्वालिटी इसकी ये है कि ये जो टॉम है आप देख सक रहे हैं, ये जो टॉम है बिल्ट हुआ है 1570 में, इज़ अ पर्टिकुलर कल्चरल सिग्निफिकेंस इससे अटैच्ड है एज इट वॉज द फर्स्ट गार्डन टॉम, ये पहला ऐसा गार्डन टॉम था ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द ह्यूज टॉम विद द हाइट ऑफ, अब जो ये टॉम बनाया गया है विद द हाइट ऑफ 154 फीट एंड विड्थ जो है ऑफ 299 फीट, मेनली बिल्ड किया गया इन रेड सैंडस्टोन में, इसको बिल्ड किया गया, वाइल वाइट मार्बल हैज़ बीन यूज फॉर द डबल लेयर के तौर पे इसको यूज़ किया गया, वाइट मार्बल को डिज़ाइन किया गया एज डायनामिक मौजूलियम, डिज़ाइंड एज डायनेस्टिक, मतलब जो कि हेरिडिटरी एक तौर के मौजूलियम, एक इम्प्रेसिव बिल्डिंग की तरह इसको बनाया गया। एंड द स्ट्रक्चर हैज़ 124 स्मॉल वोलेटेड चैम्बर्स इसमें देखने को मिल सकते हैं विद इन इट्स वॉल्स इन द शेप ऑफ आर्क और अ सीरीज ऑफ आर्क के तौर पे, अगर आप इसको देखें इसकी सीलिंग्स या रूफ जो हैं आपको देखने को मिल सकती हैं यहाँ पर। शांति वन लोकेटेड है नॉर्थ ऑफ राजघाट, मतलब राजघाट जो गांधी मेमोरियल है उसके नॉर्थ में है शांति वन, एंड नेक्स्ट टू गीता कॉलोनी के नेक्स्ट में है, जो कि कॉलोनी ब्रिज के नेक्स्ट में है, जो कि है ओवर द रिवर यमुना इन सेंट्रल दिल्ली। स्पेशलिटी की बात करें, शांति वन या इसको फॉरेस्ट ऑफ पीस भी कहा जाता है, इज़ द समाधि है, ये समाधि मतलब क्रीमेशन स्पॉट है इंडिया का पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू का ये क्रीमेशन स्पॉट है। और जो समाधि है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज बेस कवर्ड किया गया है विद अ लॉन, मतलब पूरा इसको गार्डन के तौर पे बना दिया गया है, लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ राजघाट, द समाधि ऑफ महात्मा गांधी की जो समाधि है उसके नॉर्थ में है। और जो एरिया हैज़ ब्यूटीफुल पार्क एडॉन्ड है, इसको पार्क के साथ मतलब ऐड किया गया है, सारे इसके में पार्क हैं साइड बाय देखने को मिल सकता है, जहाँ पे ट्रीज़ प्लांट किए गए हैं बाय विजिटिंग डिग्नेटरीज़ के द्वारा, इन्फ्लुएंशियल पर्सन या पोजीशन, कई सारे जो ऑफिशियल पोजीशन पर है उनके द्वारा यहाँ पे ये प्लांटेड किए गए हैं। एंड हेड्स ऑफ स्टेट जितने भी हैं वो, हिज ग्रैंडसन संजय गांधी समाधि इज़ एडजेसेंट टू इट, और जो इनके ग्रैंडसन हैं जवाहरलाल नेहरू के, उनकी भी समाधि यहाँ पे एडजेसेंट बिल्कुल देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज़ अकबर स्टॉम। अकबर स्टॉम जो है इज़ द टॉम ऑफ मुग़ल एम्परर अकबर की है ये, और जो टॉम ऑफ अकबर है इसको द ग्रेट एरिया में भी है, जो कि सिचुएटेड है ऑन 119 एकर्स के ग्राउंड
पर है ये इन सिकंदरा, सबर्ब ऑफ आगरा। सबर्ब मतलब आउटसाइड द टाउन, सेंट्रल पार्ट ऑफ टाउन या सिटी के ये बाहर आउटसाइड आती है उत्तर प्रदेश में। स्पेशलिटी की बात करें, ये बनाई गई थी 1605 और 1613 के बीच में, ये पूरा इन्होंने टाइम लिया बनाने के लिए। और अकबर्स म्यूजियम वॉज बिल्ड बाय हिज सन, मतलब ये जो अकबर का ये जो म्यूजियम एक इम्प्रेसिव बिल्डिंग है, ये उनके बेटे के द्वारा बनाई गई थी, जहांगीर, एज अ ट्रिब्यूट। उन्होंने एक श्रद्धांजलि के तौर पे बनाया अपने पापा की और अपनी ग्रेट रेन, मतलब अपनी शासन के को की ट्रिब्यूट के लिए इन्होंने ये बनाया। जो टॉम बिल्डिंग है, ये 4 टायर्ड पिरामिड आप यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। टायर्ड पिरामिड मतलब एक शेप विद अ फ्लैट बेस है, यहाँ पे पिरामिड है, हैविंग सीरीज ऑफ रोज ओवर लेवल प्लेस्ड है, एक के ऊपर एक टायर्ड है, ठीक है। सो देखने को मिल सकता है। एंड सरमाउंटेड बाय अ मार्बल पेविलियन, यहाँ पे मार्बल पेविलियन से बना हुआ है, लार्ज ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है यहाँ पर। और द ट्रू टॉम as in other museums is in the basement. So pavilion containing the false tomb, अब जो मार्बल पेविलियन है जिसमें कि फॉल्स टॉम है, मतलब ट्रू फॉर्म नहीं है टॉम का, बट जो ट्रू टॉम है वो कहाँ पर देखने को मिल सकता है, इज़ इन द बेसमेंट में है, यहाँ की जो बेसमेंट है वहाँ पर देखने को मिल सकता है। और बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया है मेनली फ्रॉम अ डीप रेड सैंडस्टोन से, और इनरिच है कई सारे विद फीचर्स इन वाइट मार्बल, जिसमें थोड़ा थोड़ा आप देखने को काम मिल सकता है इस टॉम में। सो द लास्ट वी हैव इज़ अंबर पैलेस। सो अमर और अंबर फोर्ट एक ऐसा फोर्ट है जो कि अमर राजस्थान में लोकेटेड है इंडिया के। अमर इज़ अ टाउन, ये अमर एक टाउन है विद एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि लोकेटेड है 11 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर से, जो कि कैपिटल है राजस्थान की। सो स्पेशलिटी की अगर हम बात करें अंबर पैलेस की, तो अंबर सिटी एंड अंबर फोर्ट फाउंड किए गए थे बाय रूरल अलान सिंह चंदा ऑफ चंदा डायनेस्टी ऑफ मिनास के, इन्होंने इसको फाउंड किया। और मैग्निफिसेंट अंबर फोर्ट जो है एक्सटेंसिव पैलेस है, कॉम्प्लेक्स है, जो कि हैज़ बीन बिल्ड विद पेल येलो, जैसे कि आप इसका कलर देख सकते हैं, पेल येलो एंड पिंक सैंडस्टोन में देखने को मिल सकता है, विद वाइट मार्बल भी है इसमें कुछ कुछ, और जो कि लोकेटेड है हाई ऑन अ हिल पे, हाई हिल पे लोकेटेड है। इट इज़ द प्रिंसिपल टूरिस्ट अट्रैक्शन है जयपुर में, यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आते हैं। सो येस, थैंक यू, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, एंड ये पहला पार्ट था आपका जर्नल अवेयरनेस का। इसी तरह से मैं आपके लिए और पार्ट लेकर आती रहूँगी। हम सेकेंड पार्ट में इसकी और कुछ इंडिया की फेमस प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं ऐसी न्यू वीडियो लेकर आती रहती हूँ। थैंक यू।